हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 को। कल हमने 9.1 में ही देखेंगे ना, तो 1 से लेकर के फ्रेंड्स यहाँ पर 6 नंबर तक के ये देखेंगे तो प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करवा चुके हैं। ठीक है। और आज हम यहाँ पर 7वें नंबर से लेकर के ना इन सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो अगर जो जो स्टूडेंट यहाँ पर कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर से जा करके देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। चलिए 7वें पर आते हैं। बोला गया है कि दो राशियाँ x तथा y अनुक्रम विचरण में करते हैं। यदि x बराबर 8 y बराबर 16 है तो k का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। k का मान कैसे निकलेगा? देखिए अनुक्रम विचरण में है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम नीचे कल 6 नंबर तक बताए थे ना, यहीं पर हम 7वें नंबर को हल कर देते हैं। देखिएगा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर अनुक्रम विचरण में कर रहा है ना तो x ऊपर लिखेंगे, y नीचे। x बटा y हो जाएगा। x का मान हमारा 8 दिया गया है, अब y का मान 16 दिया गया है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी के 16। तो k का मान बताना था, तो यही आ जाएगा हमारा k का मान 1/2। ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हम दूसरा नंबर को हल कर लेते हैं। दूसरा नंबर में देखेंगे ना, बोला गया है कि x बराबर 0.5। अच्छा, k का मान दिया गया है 5, तो इस बार y का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे तो हम निकालते थे अनुक्रम विचरण में x बटा y बराबर में k, x बटा y बराबर में k, यही ना आया है। लेकिन फ्रेंड्स इस बार हमें k का मान ही दिया गया है। तो जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे लिखते हैं। x का मान है 0.25, y हमको निकालना है और k का मान दिया गया है यहाँ पर 5। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो आपको फ्रेंड्स ना डायरेक्ट गुना उना करने की आवश्यकता नहीं, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं डायरेक्ट। 5 पचे के 25, 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है, तो इस प्रकार से 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए ये वाला 22 से इधर गुना करेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं, तो 1 बचा है। तो 22 गुना 1 22। अब y बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1 है, 1 में 0.05 से गुना करेंगे तो 0.05 ही रहेगा, कोई चेंज यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से दूसरा हल हो जाता है। तीसरे पर आते हैं। तीसरा में ना k का मान y का मान दिया गया है, x का निकालना है। तो देखिए x बटा y बराबर में क्या होता है? x का मान नहीं पता है, अच्छा हाँ, y का मान पता है 8 और k का मान पता है 4। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, जिससे कि नीचे यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। x गुना 1 करेंगे तो x, अब 8 गुना 4 करेंगे तो 8 चौके 32। तो हमसे x का मान ही पूछा गया है और x का मान 32 आ गया है। देखिएगा ये रहा फ्रेंड्स 7 नंबर। इस प्रकार से ना हमारा यहाँ पर सभी प्रश्न हल हो जाता है। ठीक है, 7वां का तीसरा नंबर। अगर फ्रेंड्स नहीं दिख रहा है तो ठीक है ना। अब आ जाते हैं 8वें पर। 8वां में बोला गया है ना कि दो राशियाँ x और y का ना व्युत्क्रम में विचरण कर रहा है। तो x का मान इतना दिया गया है, तो y का मान इतना है, तो k का मान निकालिए। देखिएगा अगर व्युत्क्रम रहे तो कैसे यहाँ पर सॉल्व करना है, जो यहाँ पर समझ लेते हैं। 8वां का पहला व्युत्क्रम में फ्रेंड्स गुना होता है, x गुना y बराबर में k। ठीक है, इस प्रकार से लिखिएगा। तो यहाँ पर x देखेंगे तो दिया गया है हमारा 6, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6 गुना y दिया गया है 3/2। तो k का मान कितना आ जाएगा? तो 2 दिया गया 6 और 3 गुना 3 कीजिएगा तो 9। तो k का मान कितना आ जाएगा? 9। तो पहला हल हो गया है। अब चलते हैं दूसरे पर। यहीं पर बना देते हैं दूसरा नंबर। अब दूसरा में भी वैसे ही लिख लीजिए, x गुना y बराबर k। x का मान देखेंगे 9 दिया गया है, y का मान हमें नहीं पता है, लेकिन k का मान दिया गया है 4। तो y बराबर 4, ये जो 9 गुना में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? भागा में। तो बस फ्रेंड्स इतना ही रहने देंगे, यही आंसर आ जाएगा। तीसरा में आइए, यहाँ भी लिख लीजिए x गुने y बराबर के, x का मान नहीं दिया गया है, y का मान 3 दिया गया है, k का मान 1.8। तो x का मान हमको ना पता करना है, तो x बराबर 1.8, 3 गुना में इधर आएगा तो भागा में। 3 6 18, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। अब आगे जा है तो 0 दे सकते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख लेंगे 9वां नंबर को। ये रहा 9वां नंबर। 9वां में बोला गया है ना कि यदि 6 शीट कागज का मूल्य 45 ग्राम है तो कितने शीट कागज का वजन 1 बोल रहे हैं 1.1/2 किलोग्राम होंगे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है। पहले ये बताइए 6 शीट का वजन 45 ग्राम है, लेकिन यहाँ पर 1.1/2 ये किलोग्राम में दिया गया है, तो क्या हम इसको पहले ग्राम में बदल लें? देखिए बुक को साइड कर देते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 9वां का पहला बना रहे हैं। 1.1/2 किलोग्राम को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 एकम 2 एक 3/2 किलोग्राम। और किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो क्या 1000 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। आप कहेंगे जी। तो देखिए 2 से कटेगा 500 बार में, अब 5 दिया के 1500 क्या आ जाएगा हमारा? ग्राम में। ठीक है। अच्छा
तो फिर से देखेंगे ना, 6 सीट का वजन अगर 45 ग्राम है तो सीट के कागज़ का वजन 1.1/2 किलोग्राम में होगा। तो ये सभी फ्रेंड्स हमारा एक्स और वाई किस चीज़ में आ गया है, तो अनुक्रम विचरण में। क्योंकि अगर देखिए हम कागज़ का वजन बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे 6 सीट का कागज़ अगर 45 ग्राम है तो जितना सीट बढ़ाते जाएंगे उतना वजन भी बढ़ते जाएगा, सीट कम करेंगे तब वजन भी कम होगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे एक्स और वाई अनुक्रम विचरण में है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक्स और वाई का मान यहाँ पर रखेंगे। कैसे रखिएगा, देखिए लिखेंगे x1/y1 बराबर x2/y2। अब हमें क्या पता चलेगा कि x1 और y1 कौन है, तो आप यहाँ पर बुक फ्रेंड्स आपके सामने पहले ले आते हैं, पहला प्रश्न है तो इसको बढ़िया से समझिएगा। देखिए यहाँ पर 6 सीट कागज़ का वजन दिया गया है ना, ये हमारा x1 हो जाएगा 6। अब वजन दिया गया है 45 ग्राम, तो ये हो जाएगा हमारा y1, ठीक है ना। अच्छा, बोला गया कितना सीट कागज़ का वजन, ये नहीं पता, यही ना निकालना है, तो उसको x2 रहने देंगे। अब y2 किलोग्राम में दिया गया है तो उसका जगह जो 1500 भी लाए थे ना वो लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए हैं। तब x1 की जगह पर 6, y1 की जगह पर 45, x2 नहीं पता है, y2 अभी निकाले ही है 1500, तो लिख दीजिएगा। अब जो काटेगा ना उसको काट लीजिए। देखिए ये वाला कटेगा ना, 15 या 45, 15 कम 15 और 2 जीरो है तो 200। अब यहाँ पर तो फ्रेंड्स हाँ ये कट जाएगा, 3 दूनी के 6। अब नीचे कुछ भी नहीं है तो x2 में गुना कीजिएगा, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है तो x2 ही रहेगा। लेकिन 100 में 2 से गुना आप करेंगे तो 100 दूनी का यहाँ पर 200 आ जाएगा। तो x2 पूछा गया था तो x2 की जगह पर आप सीधा लिख देंगे 200। तो इस प्रकार से नोमा का पहला हल हो जाता है। चलिए दूसरे पर देखिएगा, ये रहा दूसरा नंबर। बोला गया है यदि मोटे कागज़ की 12 सीट का भार 40 ग्राम है तो ऐसे ही कागज़ में कितने सीट में 2.1/2 किलोग्राम होगा। सेम पहला नंबर ही प्रश्न है कि नहीं, तो सेम फ्रेंड्स वैसे ही बनाना है यहाँ पर इसको भी। बस यहाँ पर ना 2.1/2 है तो 2 दूनी 4 1 5/2, 1000 से गुना करके ये ग्राम है तो इसको भी ग्राम में ले आएंगे। ये भी देखेंगे तो हमारा अनुक्रम विचरण में ही है, क्योंकि 12 सीट के 40 ग्राम है तो इतना किलोग्राम होगा तो सीट की संख्या भी यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, यहीं पर दूसरा नंबर को हल करेंगे। तो पहले यहाँ पर पूर्णांक जो है ना 2.1/2 किलोग्राम, इसको तोड़ देंगे तो 2 दूनी 4 1 5/2, ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुना, 500 बार में कटेगा, 5 बचे 2500 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्स और वाई अनुक्रम विचरण में है, ठीक है। अब यहाँ पर x1/y1 x2/y2 जिसे लिखे थे वैसे लिख दीजिएगा, x1/y1 बराबर x2/y2, ठीक है। अब x1/y1 यहाँ पर लिख दीजिएगा। देखिए बुक में दिया गया है ना 12 सीट का वजन यहाँ पर है 40 ग्राम, तो 12/40, ठीक है। x2 पता है नहीं, लेकिन y2 तो पता है 2500 ग्राम, लिख लीजिए 2500 ग्राम। अब फ्रेंड्स यहाँ पर काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 तिया के 12 कट जाएगा। अब कटेगा कुछ नहीं, x2 में इधर गुना करेंगे तो x2 ही रहेगा। लेकिन 250 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 25 या 75, इधर 1 जीरो था तो 1 जीरो दे देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सीट की संख्या कितनी निकल करके आ जाएगी, तो आप कहेंगे 750। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर हमारा दूसरा नंबर भी ये हल हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आ चुके हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 10वें नंबर पर। बोला गया है कि एक गाड़ी 48 लीटर पेट्रोल में ना 432 किलोमीटर जाती है तो 20 लीटर पेट्रोल में कितनी दूर जाएगी। तो फ्रेंड्स एकक नियम से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ना तो चैप्टर है हमारा सीधा और प्रतिलोम समानुपात, तो इसलिए फ्रेंड्स हम इसको एक नियम से नहीं बना करके ऐसे ही बनाएंगे। तो x1/y1 x2/y2 करके बनाएंगे। देखिए यहीं पर फ्रेंड्स हल करते हैं, आप यहाँ पर समझते हुए चलिएगा। बुक भी आप अपने सामने रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न फ्रेंड्स हम लिखे नहीं, प्रश्न दिखाएंगे, लिखेंगे तो समय इससे ज़्यादा लग जाएगा। 10 नंबर था ना। देखिए सबसे पहले जो बोला गया है ना, एक गाड़ी 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर जाती है, तो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे x1/y1 बराबर x2/y2। आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब देखिएगा 48 लीटर में ना 432 किलोमीटर जाती है, तो 48 लीटर x1 432 किलोमीटर जाती है तो हमारा हो जाएगा y1, ठीक है। तो 20 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगी, तो 20 लीटर x2, लेकिन y2 हमें नहीं पता है, यही ना निकालना है। चलिए तो इसके जगह पर हम y2 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चाहे तो डायरेक्ट काट लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट कैसे कटेगा, 32 से 4 एकम 4, 0 4 8 32, 4 से 12 से 48, 12 9 8 होतल से, ठीक है। अच्छा यहाँ पर y2 लिख लीजिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो गुना करेंगे तो y2 बराबर 20 में 9 से गुना करेंगे तो 20 9 180, तो कितना किलोमीटर जाएगा, तो 180 किलोमीटर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 10 नंबर हल हो जाता है।
चलिए 11 नंबर पढ़ते हैं। बोला गया कि 14 कार्डबोर्ड की मोटाई 35 मिलीमीटर हो, तो इस तरह के 294 कार्डबोर्ड की मोटाई कितनी होगी। चलिए बिल्कुल सही बात है, कितना होगा तो लिख लेते हैं x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। ठीक है, देखिए 14 कार्डबोर्ड का यहाँ पर मोटाई दिया गया है 35 mm, लिख लीजिए। तो 294 कार्डबोर्ड की मोटाई क्या होगी, यहाँ पर लिख लेंगे 294 कार्डबोर्ड की मोटाई क्या होगी। ठीक है, लिख लिए हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे ना, एक हमारा 14 कार्डबोर्ड की मोटाई 1 मिलीमीटर में दिया गया है, तो कार्डबोर्ड की मोटाई क्या होगी। ठीक है, तो अगर यह मिलीमीटर में है ना, तो हम इसको ना सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए, जिससे 35 है ना, तो 10 से भागा देते हैं। तो 10 से भागा देंगे तो एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। अब हमारे ना ये सेंटीमीटर में बदल गया है। बाई 2 नहीं पता है तो यहाँ पर बाई 2 लिख लेंगे, और दशमलव हटाइएगा ना तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात देखिए ना, 35 दूनी के 70 और 70 दूनी 140, यानी 4 बार में ये कट जाएगा। 4 से ये कटेगा 94, तो 4 दूनी 8। शायद फिर से 4 से हमारा लगता नहीं कट रहा है, लेकिन चलिए देख लेते हैं ट्राई करके। 4 7 28, 1 29, 4 तिया के 12, 13 14, 4 5 के 20, 73 दशमलव में कट जाएगा। तो बाई 2 का मान कितना आ जाएगा, 73.5 सेंटीमीटर में। ठीक है, 12 नंबर को देखेंगे। बोला गया 97 मीटर कपड़ा का दाम 242 रुपया 50 पैसा है, तो 302 रुपया 50 पैसा में कितना कपड़ा खरीदा जा सकता है। चलिए यहाँ भी यही लिखाएंगे, x1 बटा y1 बराबर x2 बटा में y2। ठीक है, अब x1 कितना है, अब y1 कितना है, तो 97 मीटर कपड़ा का मूल्य था 242 रुपया 50 पैसा, यह लिख लीजिए। ठीक है, बोला गया है कि 302 रुपया 50 पैसा में कितना कपड़ा खरीदाएगा, तो 302 रुपया 50 पैसा में। अब यहाँ पर ना काट लीजिए आप, कैसे काटिएगा, तो देखिए 2 अंक के बाद दशमलव इधर है, 2 अंक के बाद दशमलव इधर है, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर हमारा कट जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देख लेंगे ना, ये 97 से ये यहाँ पर कितना बार में कटेगा, तो ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए x2 है, ये हमारा भाग में है, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई गुना में होगा ना, तो x2 बराबर 97 गुना 3025, ये बोला 2425। इस प्रकार से आप नीचे यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 से काटिए। 5 24, 5 8 40, 5 5 25, 5 36, 2 नहीं लगेगा तो 0, 5 5 25, अभी भी 5 से कटेगा, 5 9 45, 3 5 35, 5 7 के 35, 5 से 12 25 60, एक बार में 97 से 97, तो कितना फ्रेंड्स मीटर कपड़ा किना आएगा, तो 121 मीटर। तो हमारा x2 का मान कितना आ गया है, तो 121 मीटर। तो इस प्रकार से देखेंगे तो हमारा यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना आसानी से यहाँ पर सभी प्रश्न सॉल्व होते जा रहा है। चलिए अब हम यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न को भी हल करेंगे। देखिए 13 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स हमारा ये रहा। 13 में बोला गया ना कि 12 आदमी 8.4/5 मीटर लंबी खाई को एक दिन में खोद सकते हैं, तो कितने आदमी 22 मीटर लंबी खाई को एक दिन में खोदेंगे। देखिएगा यहाँ भी x1 y1 वाला फार्मूला ही लगाएंगे, x1 y1 बराबर x2 बटा में y2। ठीक है, देखिए यहाँ पर था 12 आदमी ना, तो x1 के जगह पर लिख लेंगे 12, लेकिन खोद रहे थे कितना दिन में, तो 8.4/5, तो पूर्णांक तोड़ लेंगे। ठीक है, तो x1 के जगह पर पहले लिख लीजिए 12, y1 के जगह पर 8 45 4 44/5, पूर्णांक तोड़ करके 44/5। x2 नहीं पता है, तो बोला गया कितना दिन में खोदवाना है, कितना लंबा है था, तो 22 मीटर, तो यहाँ पर लिख लेंगे 22। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं, जिससे 12 गुना 22 हो जाएगा। x2 में गुना करेंगे ना तो ये तो हमारा बटा में आ जाएगा, अभी जस्ट आपको बताया था ना। देखिए 12 गुना 22, ये अगर गुना करते तो इधर आके भागा में नहीं आता, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 44/5, तो यहाँ पर लिखेंगे 44, अब बटा में 5 है तो 5 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, देखिए अब कैसे कटेगा, 22 दूनी के 44 और 2 6 12 और 5 6 30, तो कितना आदमी चाहिए, तो 30 आदमी। तो इस प्रकार से 13 हमारा हल हो जाता है। 14 में आएंगे। बोला गया बच्चों के किसी पार्टी में ना 5 बच्चों के बैच में 8 केला देना है, तो 40 बच्चों की पार्टी में उपस्थित होने के लिए कितना केला देना पड़ेगा। देखेंगे x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। कितना बच्चा था, 5 बच्चों में 8 केला यहाँ पर देना है। ठीक है, 5 बच्चा में 8 केला, 5 बटा 8, तो 40 बच्चा में कितना केला, 40 बच्चा में कितना केला, यानी y2 निकालना है। तो y2 गुने 5
बराबर 40 गुने 8। तो बाई 2 बराबर हो जाएगा कितना, 40 गुना 8, और ये 5 गुना में इधर भागा में पर यह ठीक है 40। अब 8 गुना 8 करेंगे तो टोटल कितना देना केला देना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 64 केला। बताइए क्या कोई दिक्कत है, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो जाता है। देखेंगे फ्रेंड्स आज थोड़ा सा ना हम फास्ट यहाँ पर बताए थे, ताकि यहाँ पर प्रश्न की संख्या जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम 14 नंबर तक के प्रश्न को तो हल कर लिए हैं, है ना। कल कोशिश करेंगे 15 से लेकर के कम से कम, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर बन सके, है ना। तो आज का सेशन कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं हम आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।